हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये जो चार्ट है आपके सामने वो आइकर मोटर्स का चार्ट है। आइकर मोटर्स ऑटो के इंडस्ट्री की बड़ी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन जितनी बड़ी कंपनी है उतना बड़ा कैंडल आज बना दिया है 5% का डाउन साइड की तरफ। तो मार्केट तो आज बहुत हरा 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 था, लेकिन टाटा मोटर्स को इस हरियाली से कोई फ़ायदा आज नहीं हुआ और मार्केट जो है धड़ाम से गिर गया 5%। तो जो लोग यहाँ खरीदे होंगे ये सोच करके रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, रिज़ल्ट के बेसिस पर टाटा आइकर मोटर्स जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो वही उनको निराशा हाथ लगी है। तो जिन्होंने टाइम पर बेच दिया उसने ठीक काम किया, जिसने टाइम पर नहीं बेचा उसको भी देखते हैं कल मंडे से क्या होता है। तो बहरहाल अभी इसको छोड़ देते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नज़र डाल देते हैं रिज़ल्ट के ऊपर कि रिज़ल्ट कैसा आया है। उसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे कि इसके बावजूद, अच्छा रिज़ल्ट के बावजूद ये क्यों गिरा है, और उसके बाद देख लेंगे कुछ टेक्निकल चार्ट और उसके पैरामीटर्स कि क्या क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। तो चलिए जल्दी जल्दी सारा काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिज़ल्ट। सो रिज़ल्ट जो आया है, रेवेन्यू 3519 करोड़ का आया है, 3519 करोड़, और नेट प्रॉफिट जो हुआ है वह 650 करोड़ के आसपास का हुआ। ठीक है, यानी ये Q2 फाइनेंशियल ईयर 23 के बारे में बात कर रहे हैं। जो रेवेन्यू आया है, प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू आया है वो 3519 करोड़ का आया है। ठीक है, जबकि पिछले साल इसी Q2 में 2200 करोड़, 2250 करोड़ का आया था। तो यहाँ पर इसने सीधा सीधी 56% का जंप मार दिया है। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू तो बहुत तगड़ा हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो 650 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। पिछले साल के Q2 में 450 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था। तो इसमें तो इसने और भी अच्छा बड़ा हाथ मारा, 76%। तो रिज़ल्ट ओवरऑल अच्छा है। तो कल जब ये रिज़ल्ट आया तो हम लोग में से बहुत सारे लोग, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ये बात को सोचा होगा कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है तो आइकर मोटर तो उड़ेगा, बिल्कुल पुल पार कर देगा, उड़ ही जाएगा मतलब। लेकिन इसने कहा नहीं भाई साहब, पुल पर से कूद जाएंगे, और ये कूद गया कितना, 5%। तो जिन लोगों ने यहाँ लिया हुआ कि अब तो उड़ेगा, तो वो उड़ा नहीं, और उड़ा नहीं तो गिर गया तो फिर 5% का लॉस हो गया। इतनी अच्छे रिजल्ट के बाद मार्केट के अंदर इस तरह की चीज़ें क्यों हो जाती। तो एक तो चीज़ समझे कि रिजल्ट स्टैंड अलोन प्राइस को एक्शन में नहीं लाता है। ठीक, एक्शन में प्राइस को ऑपरेटर्स लेकर के आएंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स घुसेंगे, एक्शन बनेगा, ऑपरेटर्स निकलेंगे, एक्शन नेगेटिव की तरफ बनेगा। यानी कि ऑपरेटर्स का घुसना, ऑपरेटर्स का निकलना ज़रूरी है। तो आइकर मोटर्स में इतने अच्छे प्रॉफिट के बावजूद भी जो इन्वेस्टर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं और ऑपरेटर्स हैं, वो निकल गए और 5% का डिप लगाया। तो ये डिप आज से नहीं लग रहा, ये पिछले 2 दिन से लग रहा। तो इस हफ्ते में 4 दिन ही काम हुआ है, और इस 4 दिन में हम देखें तो सिर्फ एक ही ऐसा है जो ग्रीन कैंडल बना था। उसके बाद से गैप अप पर ओपन हुआ, डाउन हो गया, फिर जहाँ से क्लोज हुआ वहाँ से ओपन हुआ, डाउन हो गया, और आज तो इसने लंबा चौड़ा ये कर दिया। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, इसको एक चीज़ को ध्यान दें हम लोग कि जो एनालिस्ट है ना, उन्होंने एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का एक अनुमान लगाया था। एक्सपेक्टेशन था उनका कि कम से कम 7 बिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, 7 बिलियन रुपीज़ की प्रॉफिट होनी चाहिए थी, और रेवेन्यू भी जो है उन्होंने सोचा था कि कम से कम 36 बिलियन का होना चाहिए। ये उनका अपना एस्टिमेटेड था। यानी कि जो कंडीशन चल रहा है ऑटो सेक्टर के अंदर, और जो रॉ मटेरियल्स हैं या जो भी इनका अभी बिजनेस है, उसके हिसाब से ये लगाया गया था कि इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट होना चाहिए वो कम से कम, या एवरेज, कम से कम नहीं है क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट ने मिलकर लगाया था, तो जो एवरेज था वो अराउंड 7 बिलियन रुपये था, और रेवेन्यू जो था वो 36 बिलियन का ये बात किया गया था। लेकिन अगर हम वापस आके देखते हैं तो प्रॉफिट जो 7 बिलियन का था वो हमको 7 बिलियन ना मिल करके सिर्फ 6.5 बिलियन ही प्रॉफिट मिल सका है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर क्रैश हुआ। मार्केट के अंदर नहीं बल्कि इस स्टॉक के अंदर क्रैश हुआ। ठीक, दूसरा चीज़ देखें तो जो रेवेन्यू है वो भी 36.5 बिलियन के बारे में बात किया गया था, है ना। 36.5 बिलियन के बारे में, रेवेन्यू के बारे में सोचा गया था। तो रेवेन्यू भी जो है वो ऑपरेशन से वो सिर्फ और सिर्फ 3519 करोड़ में ही अटक गया। ठीक है, तो 35 बिलियन में अटक गया। 36.5 का आंकड़ा को वो पार नहीं कर पाया। तो एनालिस्ट का ये जो रिपोर्टिंग है, हालांकि ठीक है, ये अच्छी बात है कि ईयर ऑफ ईयर में आपने तरक्की की है, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से
हाँ, आइकर मोटर्स के अंदर में जो है ना वो गिरावट देखने को मिली है। नंबर 1 फंडामेंटल रीज़न बता रहे हैं, अभी चार्ट के ऊपर हम लोग नहीं आए हैं, चार्ट पे किस तरीके से काम करना वो चीज़ बात की चीज़ है, वो तुरंत में देख लेंगे तो 3 मिनट में सब कंप्लीट कर देंगे। दूसरा चीज़ देखें, अब ये है कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, तो इतना एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं पूरा हो सका, तो इसका एक जो एक रीज़नेबल हमारे सामने बात आती है वो ये है कि रॉयल एनफील्ड इसकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, ठीक है ना। तो रॉयल एनफील्ड को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स वगैरह लगते हैं उसके कॉस्ट में 50% का सर्जिंग आया है, यानी जो चीज़ें 100 रुपये में लग रहा था अब वो 150 रुपये में हो रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन जो है ना वो इसका कम हो गया। तो यहाँ लिखते हैं कि फेल शॉर्ट ऑफ एनालिस्ट एस्टिमेट्स फॉर क्वार्टरली प्रॉफिट ऑन थर्सडे एज कॉस्ट जम्प्ड 50%। जो कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है या बनाने में जो भी खर्चा है, उसमें जो खर्चा पहले 100 लग रहा था अब वो 150 का लग रहा है, जिसकी वजह से जो एस्टिमेट था प्रॉफिट होने का वो थोड़ा सा ही घटा है, लेकिन इसका ह्यूज इम्पैक्ट पड़ गया है कहाँ, आइकर मोटर्स के ऊपर। तो ये 2 रीज़न्स हैं हमारे सामने जिसकी वजह से आइकर मोटर्स गिरा है। अब आगे देखा जाए तो क्या होगा, तो टेक्निकल जब देखें तो हम इस चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ना यहाँ से। अब देखिए ये ये है आपके आइकर मोटर्स का डेली कैंडल का चार्ट है, राइट। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ से ये लगातार ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है ना। तो हम यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन का लाइन खींच लेते हैं। ये मार्च 2022 है और अभी चल रहा है नवंबर 2022, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो कितने से कितना का सफ़र है, यहाँ देखा जाए 2100 रुपये से शुरू हुआ है और 3900 रुपये तक ये पहुँचा है, यानी तकरीबन 80% का प्रॉफिट, 80% का रैली जो 6 महीने में चला है आइकर मोटर्स का, उसकी वजह से भी आपको यहाँ एक छोटा छोटा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। इस तरह का रिपोर्ट अगर सामने आए, जो रिजल्ट सामने आया है और रैली शुरू नहीं हुई हो या अपने सपोर्ट के पास हो या अपने रेजिस्टेंस के पास हो, लेकिन रैली नहीं शुरू हुई, बड़ी रैली शुरू नहीं हुई हो, तब तो इस रिज़ल्ट पर भी रैली आ सकता था। लेकिन चूँकि रैली आ चुकी है पहले से ही, 6 महीने में ही 80% का प्रॉफिट दे चुका है, तो इस कंडीशन में प्रॉफिट बुकिंग की जो चांसेस होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और फर्दर रैली के चांसेस जो है ना वो कम हो जाते हैं। और ये फर्दर रैली के चांसेस जो है ना वो कल से ही हम लोगों को दिखने शुरू हो गए थे, बल्कि कल से ही नहीं बल्कि 2 दिन पहले से ही हम लोगों को दिखने शुरू हो गए थे। यहाँ से मार्केट टूटता है, एक दिन थोड़ा सा मिलता है होप की वजह से, क्योंकि 2 दिन के बाद रिजल्ट है, तो रिजल्ट से पहले कुछ लोग एंट्री कर रहे हैं उम्मीद के साथ कि रिजल्ट अच्छा आएगा तो फिर ऊपर उठेंगे, लेकिन इसके बाद नीचे आ जाता है। तो यहाँ से मार्केट लगातार नीचे गिरा है। उसका रीज़न, 2 रीज़न सामने आ गया, टेक्निकल चार्ट पर भी एक रीज़न सामने आ गया। वो क्या है कि ये जो चार्ट दिख रहा है हमको, ये 80% का तो रैली 6 महीने में पहले ही ले चुका है। तो इस कंडीशन में अब थोड़ा सा तो कूल ऑफ बनेगा, है ना, तो थोड़ा सा कूल ऑफ बनेगा, उसके बाद फिर से इसके अंदर रैली देखने को मिलेगी। दूसरा रीज़न अगर हम इसको चेक करें कि निफ्टी ऑटो का क्या हाल है, क्योंकि ये ऑटो सेक्टर का है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि निफ्टी ऑटो ने भी सपोर्ट नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट आया है और आइकर मोटर गिरा है, उसको गिरा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यह बात है कि पूरा सेक्टर ही डाउन हुआ है। आज का दिन, कल का दिन, उससे परसों 3 दिन, तो 3 दिन में सेक्टर भी डाउन हुआ है, 3 दिन में आपका स्टॉक भी डाउन हुआ है, ठीक। तो सेक्टर का भी एक हाथ हो गया। तो अब मिला जुला करके कितने हाथ पड़ गए। नंबर 1 सेक्टर डाउन है सर, तो सेक्टर के साथ चल रहे हैं, हम भी डाउन हो जाएंगे। नंबर 2 रिजल्ट मेरा एस्टिमेट को पार नहीं किया है इसलिए डाउन हो गया। और उसके बाद नंबर 3 क्या है कि रैली दे चुके हैं तो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, तो इसलिए भी डाउन हो गया है। तो 3 ऐसे बड़े रीज़न हमको समझ में आते हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, स्टॉक मार्केट है, प्राइस ऊपर नीचे होते ही रहेंगे, आप बने रहेंगे तो ठीक रहेंगे, वरना टिके रहेंगे तो बनेगा, टिकेंगे नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। अब यह है कि इसके अंदर अब क्या करें। अगर आपके पास 50% का, 60% का, 40% का, 25% का अगर है प्रॉफिट तो आप निकल जाएंगे बिल्कुल आराम से। लेकिन अगर आपने 5%, 4% का लॉस बुक किया तो भी निकल जाइए, रुकने की इसमें अभी ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं इसका कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमने इसको लाइन चार्ट में बदल दिया, तो कि ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। यहाँ से मेरा है और ये है मेरा ट्रेंड लाइन। एक मेजर सपोर्ट हमको यहाँ पर मिला है, एक मेजर सपोर्ट हमको यहाँ है, एक मेजर सपोर्ट हमको यहाँ पर मिला है। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से
ये ट्रेंड लाइन को फॉलो भी कर रहा है ना। तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है बिल्कुल। तो ये नीचे की तरफ का हमने बना दिया है, जो कि अभी तक के इसमें वो लोअर हाई है, करेक्ट, लोअर हाई है। और ऊपर की तरफ से भी अगर हम बना दें, एक ट्रेंड लाइन खींच लें, तो अभी तक के कंडीशन में ये हो रहा था कि ये अपने ट्रेंड लाइन में स्विंग कर रहा था। यहाँ तक जाता है, फिर नीचे आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। और ये उसके बाद इसने क्या किया है अभी कि ये वाला लाइन को क्रॉस कर दिया है, ठीक है। इसको आप देख रहे हैं यहाँ से इस तरीके से। अब इसने मेरे ट्रेंड लाइन से नीचे चला गया, यानी कि जो सपोर्ट है वो उसका टूट चुका है। चूँकि 5% का अगर बिकवाली आती है तो सपोर्ट क्या होता है, वैसे भी टूट जाता है। एक बड़ी बिकवाली यहाँ भी आई थी, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट नहीं टूटा था, तो सपोर्ट तक वापस आया है, फिर से रैली किया। एक बिकवाली यहाँ पर भी आई है, ये भी 6% का बिकवाली हुआ है यहाँ पर, लेकिन सपोर्ट नहीं टूटा है। और इस सपोर्ट के पास आने के बाद फिर से उसने रैली दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, सपोर्ट टूट गया है। तो कल अगर ये मार्केट ओपन होता है मंडे को और ये आज के लो से नीचे चला जाता है, बिल्कुल निकल जाइए, रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्केट इसके अंदर कमज़ोरी आएगी। दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि ऑटो सेक्टर जो हमने देखा है उसके अंदर भी कमज़ोरी है, तो उसकी वजह से भी इसके अंदर कमज़ोरी आनी ही आनी है। तो अभी इसके अंदर कोई न्यू पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए आइकर मोटर्स के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।